कैसा ये इश्क है। मुंबई शेखावत मल्टीप्लेक्स हया की बातों पे रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, कहना क्या चाहती हो? हया आराम से बोली, यही कि अब हमें घर चलना चाहिए। जैसे ही हया ने यह कहा, रुद्राक्ष की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो इससे पहले कुछ कहता, लेकिन तभी उसको कुछ याद आया और वो गहरी सांस लेते हुए बोला, नीचे उतरो। रुद्राक्ष की बात पे हया आराम से बोली, घर चलना है। लेकिन फिर से रुद्राक्ष चीखा, मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। इतना कह के रुद्राक्ष खुद गाड़ी से उतरा और उसने झटके से हया का हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया था। हया ना चाहते हुए भी बाहर आ गई थी। रुद्राक्ष ने मास्क उसकी तरफ उछाला और उसका हाथ पकड़ के सीधा मॉल के अंदर घुस गया। रुद्राक्ष आज तक शॉपिंग मॉल में नहीं गया था। उसके कपड़े से लेके खाने तक उसका ध्यान उसके मैनेजर रखते थे और अब ये लड़की उसका दिमाग खराब करने के लिए काफी थी। रुद्राक्ष और हया मॉल में आ गए थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, यहां किसी को नहीं पता हम कौन हैं, इसलिए अपने मास्क को ढंग से रखना, ये नीचे नहीं आना चाहिए। इतना कह के रुद्राक्ष टॉप फ्लोर पे चला गया था, जहां वुमेन सेक्शन था। हया रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, अब? रुद्राक्ष ने एक लेडी की तरफ इशारा करा तो वो जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? जैसे ही उसने ये कहा, रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे एक ड्रेस चाहिए। काफी रॉयल पैसों की फिक्र मत करना और टाइम बहुत कम है। 10 मिनट के अंदर मुझे एक ड्रेस फाइनल चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे वो लेडी इतना तो समझ चुकी थी, ये कोई बड़ा आदमी है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ये बड़ा आदमी है कौन। वहीं रुद्राक्ष नीली आंखें लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। हया हैरानी से बोली, अभी तो तुम कह रहे थे यहां किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम कौन हैं, और अब तुम ऐसे इन पे रोप चला रहे हो जैसे ये तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम हैं। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तुम ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। हया दीवान, इससे पहले मेरा दिमाग घूमे, चुपचाप एक ड्रेस सेलेक्ट करके निकलो यहां से। रुद्राक्ष की बात पे हया आराम से उस औरत के साथ चली गई थी। 10 मिनट से 1 घंटा बीत गया था, लेकिन अब तक कोई ड्रेस पसंद नहीं आई थी। मॉल के शोरूम से खूबसूरत गाउन, लहंगे और ना जाने क्या क्या सब कुछ हया के सामने रखा हुआ था, लेकिन उसको कुछ पसंद आए तभी तो। वहीं कई की कीमत करोड़ों में थी और जो उसको पसंद आते वो हमेशा महंगे ही निकलते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी वो चुपचाप सर झुका के बैठी थी। फिर अचानक ही हया एक क्रीम कलर के खूबसूरत लहंगे को देखते हुए बोली, एक काम करिए, लाइए, ये दे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। हया की बात पे कुछ लड़कियों ने उसको वो ड्रेस दी और धीरे से बोली, चेंजिंग रूम उधर है। उनकी बात सुन के हया धीरे से बोली, जी शुक्रिया। उसको वैसे भी लोगों से चिढ़ थी और फिलहाल लोग इधर घूमते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसको ही देख रहे हो, इसलिए हया ना चाहते हुए भी कहीं छुप जाना चाहती थी और चेंजिंग रूम से अच्छी जगह तो यहाँ हो है नहीं सकती थी। हया जल्दी से ट्रायल रूम में आई और गहरी सांसें लेने लगी। उसको पसीना आ रहा था। हया अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या दिक्कत है? इन लोगों के साथ मुझे नहीं चाहिए थी। कोई ड्रेस फिर भी जबरदस्ती? हया ने खुद से कहा और फिर शीशे में खुद को देखा और एक बार उस ड्रेस को देख के अपने शरीर को देखने लगी। वो ड्रेस काफी लुज थी। हया जल्दबाजी में कुछ भी उठा लाई थी। हया गुस्से से बोली, एक तो ये आदमी, इसका इतना दिमाग खराब है, ये मुझे यहाँ छोड़ के खुद पता नहीं कहाँ बैठा होगा। क्या करूं? फोन भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हया ने गुस्से से उस लहंगे को देखा और फिर एक ही झटके में अपने कपड़े उतार के साइड रख दिए। वो अपने इनरवियर में थी। उसकी गोरी दूध सी स्किन कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। हया ने जल्दी से वो लहंगा पहना और फिर उसका ब्लाउज पहन के देख ही रही थी, जब अचानक उसके हाथों से को जिप लगाते हुए टूट गई थी। हया ने अपना सर ही पीट लिया था। वो चिढ़ते हुए बोली, हया, तुझे हो क्या गया है? ये नई मुसीबत, ऊपर से वो आदमी अब मेरी जान लेने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इतना कह के हया जबरदस्ती उसकी जिप लगाने लगी, लेकिन जितनी कोशिश करती वो और उलझ जाती। अभी हया यही सब करने की कोशिश कर रही थी जब तेज आवाज से दरवाजा खुला था और हया जोर से चीखती,
इससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसके मुंह पे अपना हाथ रख के दरवाजा अपने पैर से बंद कर दिया था। रुद्राक्ष को लगा था वो कपड़े बदल चुकी है, क्योंकि फिलहाल वो लहंगे और ब्लाउज में थी। लेकिन जैसे ही रुद्राक्ष ने उसको हल्का सा झटका दिया, अचानक ही वो ब्लाउज रुद्राक्ष के कोट की तरफ आ गया था। हया के चेहरे पे पसीने की बूंदें आ गई थी। वो घबराते हुए कुछ कहने वाली थी। वहीं रुद्राक्ष भी अचानक हैरान रह गया था और उसकी हल्की सी नजर जैसे ही नीचे पड़ी, उसकी आंखें बिना किसी भाव के हया की आंखों में झांक रही थी। रुद्राक्ष ने सिर्फ एक नजर नीचे डाली और झटके से हया को घुमा दिया। इससे पहले हया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष अपना कोट उसको पहनाते हुए बोला, जब किसी चीज की तमीज ना हो तो पूछ लेना चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे हया कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन खामोश थी, क्योंकि उसका चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो रहा था। आज रुद्राक्ष ने उसको सिर्फ इनरवियर में देख लिया था और वो शर्म से नीचे घड़ी जा रही थी। रुद्राक्ष ने एक नजर हया को देखा और चेंजिंग रूम से बाहर निकल गया। करीब 5 मिनट रुद्राक्ष ने एक ड्रेस हया को दी और गुस्से से भरी आवाज में बोला, जल्दी बाहर आओ। कुछ देर बाद हया बाहर आई तो उसने रेड कलर का खूबसूरत लहंगा पहना था, जो उसके कुछ ज्यादा ही जच रहा था। हया को देख ले, रुद्राक्ष आराम से बोला। ठीक है, रख दो। तभी वो लड़की फिर से रुद्राक्ष के पास आते हुए बोली, सर क्या इसको पैक कर दें? रुद्राक्ष ने सिर्फ गर्दन हिलाई और फिर हया का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद हया आ गई थी। रुद्राक्ष ने एक नजर उसको देखा और फिर तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। जाते वक्त उसने मैक्स को मैसेज भी कर दिया था। हया नासमझी से उसके पीछे चल रही थी। हया इस बार रुकते हुए गुस्से से बोली, तुम करना क्या चाह रहे हो? पहले जबरदस्ती मुझे यहाँ लेके आए, अब जबरदस्ती वो ड्रेस पहनवाई, तो अब वहां से खींच लाए। देखो, अगर तुम्हें कुछ लेना है यहीं से ले लेना, मैं और ज्यादा इन लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकती। हया चारों तरफ देखते हुए बोली। तभी रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ के कार की बोनट से लगाते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं 2 घंटे लेट हूं। हया दीवान, सोफिया मेरा कब से वेट कर रही है। अगर तुमने मेरा दिमाग खराब करने की जरा भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और सिर्फ कहता नहीं हूं, करके भी दिखाता हूं। इतना कहे कि रुद्राक्ष ने झटके से हया को छोड़ दिया था। इस बात से साफ जाहिर था वो सच में फ्रस्ट्रेट हो रहा था। रुद्राक्ष ने गाड़ी में बैठकर एक नजर हया को देखा और फिर झटके से गाड़ी स्टार्ट कर दी। रुद्राक्ष की ड्राइविंग से पता चल रहा था वो कितने गुस्से में थी। तभी हया धीरे से बोली, देखो, वो अचानक से उसकी जिप उलझ गई थी। मैंने जानबूझ के कुछ जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला। तो हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुम। लेकिन रुद्राक्ष गुस्से से ड्राइव कर रहा था। सोफिया के 50 कॉल आ चुके थे। रुद्राक्ष को इतना गुस्से में देख अचानक ही हया के मुंह से निकल गया, क्या अगर तुम्हारी बीवी मुसीबत में हो तब तुम उसके लिए भी इतना परेशान होगे? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती की बीवी, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ सोफिया ही होगी और मैं अच्छे से जानता हूं उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। इतना कह के अचानक ही झटके से गाड़ी रुकी थी। रुद्राक्ष आराम से बोला, गेट लॉस्ट? रुद्राक्ष की बात पे हया हैरान होते हुए बोली, क्या? लेकिन तभी रुद्राक्ष फिर से चिल्लाया, आई सेड गेट लॉस्ट। रुद्राक्ष के दहाड़ने पे हया बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई थी। उसने एक नजर रुद्राक्ष को देखा और फिर गहरी सांस लेके घर के अंदर घुस गई। शादी से अब तक ये पहली बार था जब रुद्राक्ष की किसी बात से हया को हर्ट हुआ था, वरना वो कभी भी उसकी बातों को दिल पे नहीं लगती थी। हया को जन्नत विला में छोड़ने के बाद रुद्राक्ष गाड़ी भगाए ले गया था, जैसे उसको कहीं जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो। क्या सच में रुद्राक्ष जा रहा है सोफिया के पास? क्या रुद्राक्ष अपना पाएगा कभी हया को? मुंबई, जन्नत विला। हया सीधी अपने रूम में आ गई थी। उसका गुस्सा रुद्राक्ष पे वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। उसका मन कर रहा था रुद्राक्ष को पकड़ के कूट दे। उसने कितनी इंसल्ट करी थी, उसकी ऊपर से ड्रेस भी नहीं लेने दी। अब वो उसकी फैमिली को क्या जवाब देगी? वो तो वैसे ही अपने परिवार की रेपुटेशन को लेके कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। हया मासूमियत से बेड पे बैठ गई थी। उसने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, लेकिन उसके शैतान पति ने उससे एक बारे में पूछना भी जरूरी नहीं समझा था। उल्टा वो उसको छोड़ के चला गया था। वो तो उसने सामने थोड़ा बहुत पास्ता खा लिया था, वरना वो तो भूखी मर जाती। कुछ देर बाद सारा ने कपड़े बदले
तभी उसके दरवाजे पे दस्तक हुई और अचानक ही अरीना अंदर आते हुए बोली, अरे वाह, क्या पसंद है तुम्हारी। हया, कितनी खूबसूरत ड्रेस पसंद करी है और तुमने एकदम थीम के हिसाब से ड्रेस सिलेक्ट करी है। हम सोच रहे थे शाम की थीम रेड करते हैं और अब तुम्हारी ड्रेस भी वैसी है। अरीना की बात पे हया हैरानी से बोली, अच्छा। तभी उसने अरीना के हाथों में पकड़ी वो ड्रेस देखी थी जो रुद्राक्ष ने उसके लिए पसंद करी थी। हया धीरे से बोली, शुक्रिया। आइए, आप अंदर तो आइए। हया की बात पे अरीना जल्दी से बोली, नहीं नहीं, तुम थोड़ी देर आराम करो। आखिरकार रात को तुम ही से सब मिलेंगे और फिर उसके लिए तुम्हें आराम करना पड़ेगा, तभी तो शाम को सबसे फ्रेशनेस से मिल पाओगी। इतना कह के अरीना मुस्कुराते हुए चली गई थी। हया उस ड्रेस को देखते हुए बोली, जरूर फ्रेशनेस से मिल पाऊंगी। उस आदमी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अगर इतनी ही जल्दी थी उस चुड़ैल से मिलने की तो सीधा सा उसके पास ही जाता ना। मेरे ऊपर एहसान करने की क्या जरूरत थी, हया खुद से बोली और फिर बेड पे जाके बैठ गई। शाम का वक्त था तो सब लंच कर चुके थे और गार्डन में तैयारियां हो रही थीं। हया कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, खाली पेट तो नींद भी नहीं आएगी। इतना कह के हया ने इंटरकॉम पे किसी कॉल किया और खाना लाने को बोल दिया। कंस्ट्रक्शन साइट रुद्राक्ष पैर पे पैर रखे बैठा था और उसने सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। एक आदमी थोड़ा गुस्से से बोला, गोल्डी को मारने की वजह जान सकता हूं? रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं वजह देके किसी को नहीं मारता और एक बार काम करके उसके बारे में किसी को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता। इतना कह के रुद्राक्ष ने सामने बैठे आदमी को देखा तो वो थोड़ा गुस्से से दहाड़ा, मेरा भाई था वो रुद्राक्ष शेखावत, और तुम कह रहे हो तुम्हें उसके मारने की वजह भी नहीं पता? उस आदमी की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम्हारे भाई ने तुमसे पूछ के मेरे साथ डील करी थी? तुम्हारे भाई ने तुमसे पूछ के मेरे साथ धोखा करा था? रुद्राक्ष की बात पर वो आदमी इस बार भी चीखा, मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। रुद्राक्ष शेखावत। जैसे ही वो आदमी चीखा, अचानक ही उसके कान के पास से एक बुलेट चीरती हुई गई थी। उसके कान एकदम सन्न रह गए थे। उसको कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। रुद्राक्ष की इस हरकत पे उस आदमी के आदमी भी एक्टिव मोड में आ गए थे, लेकिन रुद्राक्ष की नीली आंखों को लाल रंग में बदलते देख वो चुप हो गए थे। तभी अचानक रुद्राक्ष बिना भाव के चेहरे से बोला, ऊंची आवाज तो मुझे अपने बाप की भी पसंद, नहीं तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है? रुद्राक्ष की बात पे जैसे ही वो आदमी कुछ बोलने को हुआ, रुद्राक्ष फिर से चीखा, मैंने कहा ना अपनी आवाज नीचे रख के बात कर। अब तक मैं तेरी बकवास सुन रहा था, लेकिन अब शायद औकात से ज्यादा मिलने पे तू भूल चुका है। तेरे सामने रुद्राक्ष शेखावत बैठा है। इतना कह के रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और आराम से बोला, तेरे भाई से मैंने अपने डायमंड तो ले लिए थे, लेकिन कुछ विपन्स है जो उसके पास है और मुझे मेरे विपन्स हर हाल में चाहिए। तेरे पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर अगर इज्जत के साथ तूने मुझे मेरा सामान नहीं लेटाया तो तू रुद्राक्ष शेखावत का वो रूप देखेगा जो मैं सच में तुझे नहीं दिखाना चाहता। इतना कह के रुद्राक्ष ने उस आदमी को घुरा तो वो हंसते हुए बोला, रुद्राक्ष शेखावत बड़ा इज्जतदार बना फिरता है ना, तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्या हो। अगर तेरा ये नकाब में उतार फेंकूं और दुनिया को तेरी काली करतूतें पता चले तो? उस आदमी की बात पे रुद्राक्ष ने कुछ देर उसको देखा और फिर अगले ही पल उसके आदमी के सामने जाके खड़ा हो गया। रुद्राक्ष आराम से बोला, जितनी जुबान चलती है इतना दिमाग भी चलाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पीछे पड़ने के चक्कर में तू अपने मकसद को भूल जाएगा और फिर तुझे पता चला रुद्राक्ष शेखावत किस आग को कहते हैं। इतना कह के रुद्राक्ष तेज तेज कदमों से चला गया था। उसके पीछे मैक्स भी था। मैक्स रुद्राक्ष के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, आपको नहीं लगता आप उनको ज्यादा ढील दे रहे हैं? उसने हमें सीधा सीधा वार्न किया है, और अगर सच में उसने ऐसा कुछ कर दिया फिर? मैक्स की बात पे रुद्राक्ष ने आंखें उठा के उसको देखा और अपनी आंखों से उसको स्कैन करते हुए बोला, शायद अपने मैनेजर की पोस्ट गलत दे दी है तुम्हें रुद्राक्ष की बात पे। मैक्स ने जैसे ही सर उठाया, रुद्राक्ष गुस्से से बोला, मुझे डरने वाले लोगों से सख्त नफरत है, और खासकर जब लोग मेरे चुने हुए हैं। मैनेजर की पोस्ट के लिए नया आदमी देखना शुरू करो, तुम इसको डिजर्व नहीं करते। इतना कह के जैसे ही रुद्राक्ष आते बढ़ा, तभी मैक्स धीरे से बोली, सॉरी,
लेकिन आपकी फिक्र है, इसलिए कहाँ है। वो आपको सीधे सीधे विपंस नहीं देगा, और जो काम आप 2 दिन बाद बात करेंगे, मेरे ख्याल से वो काम आपको अब करना चाहिए सर। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, जस्ट कॉम डाउन मैक्स, तुम रुद्राक्ष शेखावत को अभी अच्छे से जानते ही कहाँ हो। इतना कह के वो पीछे बैठते हुए बोला, ऑनफिस चलो। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपना सर पीछे टिका लिया था। शेखावत इंडस्ट्रीज। सोफिया कब से रुद्राक्ष के केबिन के चक्कर काट रही थी। फाइनली उसका सब्र खत्म हुआ और उसको रुद्राक्ष का हैंडसम चेहरा नजर आया। सोफिया जल्दी से रुद्राक्ष के पास जाते हुए बोली, रुद्राक्ष, तुमने कहा था तुम सुबह में मुझसे मिलोगे, और टाइम देख रहे हो? शाम के 5 बजे है, और मैंने सुना है आज तुम्हारा रिसेप्शन भी है। वो लड़की फिर से तुम्हारे करीब। मैं ये टॉलरेट नहीं कर पाती यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? रुद्राक्ष सोफिया को खुद से दूर करते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ। सोफिया, मैं वर्कोहॉलिक मैन हूँ, फ्री नहीं घूमता हूँ, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो तो ज्यादा बेहतर है। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे केबिन में मत आया करो, खासकर जब मैं ना हूं तब तो बिल्कुल नहीं। रुद्राक्ष की बात पे सोफिया चिढ़ते हुए बोली, एक बार अच्छे से बता दो मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि जब से तुम्हारी वो जबरदस्ती की बीवी आई है, तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा बढ़ने लगे हैं, और तुम। अभी सोफिया ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष गुस्से से उसको घूरते हुए बोला, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है सोफिया, इसलिए और दिमाग खराब मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं सीधा घर के लिए निकल रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष ने फिर से हया को घुरा और बाहर जाते हुए बोला, शायद तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है। इतना कह के रुद्राक्ष मुड़ते हुए चला गया था, लेकिन तभी हया उसके करीब आई और रुद्राक्ष उसको खुद से दूर करते हुए बोला, करीब मत आओ। इतना कह के रुद्राक्ष बिना उसकी तरफ देखे चला गया था। जन्नत विला। हया सुकून की नींद सोई थी, तभी अचानक कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला था, लेकिन हया की नींद पे कोई असर नहीं हुआ था। रुद्राक्ष सीधा वॉशरूम में घुस गया था। कुछ देर बाद वो बाहर आया, तब भी हया सोई हुई थी। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, पता नहीं किस बात का बदला लिया है, दादू ने मुझसे इसको मेरे सर बांध दिया। इतना कह के रुद्राक्ष काउच पे बैठ के हया को गहरी नजरों से स्कैन कर रहा था। वहीं अपने ऊपर किसी की नजर पाके हया ने झट से आंखें खोली तो अचानक ही उसके सामने रुद्राक्ष की नीली आंखें नजर आई। हया अपने कपड़े सही करते हुए बोली, तुम कब आए? रुद्राक्ष गहरी नजरों से हया को स्कैन करते हुए बोला, क्यों, क्या मैं आ नहीं सकता? हया धीरे से बोली, ये बकवास बंद करो, क्या हुआ मिलके आ गए अपनी उस सोफिया से? हया की बात पे रुद्राक्ष हया की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, जलन हो रही है, बुरा लग रहा है, पति को किसी और की बाहों में देखा नहीं जा रहा? रुद्राक्ष धीरे धीरे हया के करीब बढ़ रहा था और हया की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। आखिर क्या करना चाहता है रुद्राक्ष? और क्या रिश्ता है रुद्राक्ष और सोफिया का? क्या सच में रुद्राक्ष करता है सोफिया से प्यार, या फिर होगा कुछ और? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।